गुड इवनिंग दोस्तों। क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हम लोग कल पढ़े थे आयु संबंधी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 35 तक को पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर और क्वेश्चन 36 से लेकर और 50 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आपको पता है इस समय हम किस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, एसडी यादव की बुक को। तो क्लास को जल्दी से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से 36वां क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता है जो है पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता जो है पुत्र की आयु का 7 गुना था। अब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 36 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर वर्तमान आपको दिया है और पूर्व दिया है, ठीक है, और पिता दिया है और पुत्र दिया है। पिता दिया है और पुत्र दिया है, ठीक है, पिता और पुत्र दिया गया, वर्तमान और पूर्व। इस समय बात की जा रही है आपसे, कहा जा रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता 4 साल का। अब कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले पिता जो है पुत्र का कितना था, 7 गुना था। दोनों का अंतर क्या बराबर आ रहा, नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या करते थे, माइनस करते थे। और ये कितना आता था, 3, तो इसी 3 का गुणा इन दोनों में करते थे। और इसे जब माइनस करते थे, यहाँ देखिए 3 का गुणा करेंगे और इसे माइनस करते थे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का गुणा इन दोनों में करेंगे। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 एकन्निम 3, और ऐसे ही 6 चौक 24, 6 एकन्निम 6। देखिए कितने साल का अंतर आ रहा है, 3 का। तो क्वेश्चन में कितने का आ रहा है, 5 साल का। 3 का मतलब कितना दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता इस समय कितने साल का, 24 का। 3 का मतलब 5, तो 1 का मतलब 5/3, और 24 का मतलब हो जाएगा 5/3 गुणे 24, और 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40 वर्ष। तो जो पिता है कितने साल का, 40 वर्ष का। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया गया है। अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु क्या होगी। कहा जा रहा है अन्ना और रीता 2 लोग हैं, एक अन्ना है एक रीता है। आपसे कहा गया वर्तमान में, इस समय की बात की गई है आपसे कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। ये वर्तमान है। अन्ना जो रीता से 5 गुनी बड़ी है, रीता 1 साल की तो अन्ना 5 साल की। अब कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में अन्ना रीता की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अन्ना जो रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। तो ये बात क्या हुई, ये 1 की तो ये 3 की, ठीक है। 2 वर्ष बाद वो क्या हो जाती है, अन्ना रीता की 3 गुनी बड़ी हो जाती है। तो 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु क्या होगी। चलिए ठीक है, अभी पता कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अंतर बराबर आ नहीं रहा तो अंतर निकालेंगे, 2 होगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, और इसका अंतर निकालेंगे, 4 होगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 2 एकन्निम 2 होगा, ऐसे ही 4 तिहाई 12 होगा, और 4 एकन्निम 4 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए कितने साल का अंतर आ रहा है, 2 का। और क्वेश्चन में भी कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 2 का मतलब 2, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। और कहा गया अन्ना की वर्तमान आज से 7 साल बाद, तो अन्ना की अभी की आयु पता कर लें। 1 का मतलब 1, तो 10 का मतलब कितना होगा, 10 होगा। मतलब अन्ना अभी 10 साल की है या है, तो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा, 7 साल और जोड़ लीजिए, 17 साल का। 7 साल बाद अन्ना 17 साल का हो जाएगा। तो जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है आपको। 2 साल पहले एक आदमी की आयु में
अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पिता है इसमें और एक पुत्र है, और यहाँ पर पुत्र, ठीक है। यहाँ पर पूर्व भी दिया है, वर्तमान और बाद, ये तीनों बना लीजिए। अब देखिए, कहा गया है आपसे कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। मतलब 2 साल पहले आदमी जो पुत्र से 6 गुना बड़ा था, पुत्र 1 का तो पिता 6 का था। अब कहा जा रहा है कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना वाला हो जाएगा। 18 साल बाद अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा ये, ठीक है। अगर पुत्र 1 का तो ये 2 साल का। अंतर सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए फिर से इसे माइनस करेंगे। ये 5 होगा और ये 1 होगा। 1 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें करेंगे। तो जब 1 का गुणा करेंगे तो ये सेम वही डिजिट रहने वाला है। 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5 होगा। अब देखिए, अंतर बराबर आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। तो 4 का मतलब कितने साल का गैप है? 20 का। 4 मतलब 20, तो 1 का मतलब 20/4 बराबर 5 साल। 1 का मतलब 5 साल। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38 में उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो 1 का मतलब अगर 5 है तो 6 का मतलब हो जाएगा 6 पचे 30, 6 का मतलब 30 हो जाएगा। और पुत्र कितने का है? 5 का है। अब की आयु पूछी गई है, यानी कि 2 साल पहले पिता कितने का था? 30 का था, तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? 32 का। और पुत्र 5 का था, 2 साल बाद 7 का हो जाएगा। यानी कि पिता 32 साल का और पुत्र 7 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना की आयु की दुगनी हो जाएगी। सुलोचना की आयु क्या है? कहा जा रहा है 10 वर्ष पूर्व। देखिए, सुलोचना है और माँ है, यहाँ लिख लेते हैं माँ और यहाँ लिखते हैं सुलोचना। और इसमें भी पूर्व, वर्तमान और बाद, 3 चीज़ें दी गई हैं। अब कहा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना की 4 गुनी थी। मतलब 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की जो माँ है सुलोचना से 4 गुनी बड़ी है। ये 1 की, तो माँ उसकी कितनी है? 4 की है। फिर कहा गया है 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद वह सुलोचना की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो ये अगर सुलोचना 1 की तो उसकी माँ 2 की हो जाएगी। अंतर बराबर नहीं आएगा, इसे माइनस करेंगे, ये 1 होगा। 1 का गुणा इसमें और इसे माइनस करेंगे तो 3 होगा। 3 का गुणा इसमें करेंगे। चलिए, 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा ये, और जब इसमें 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकन्ने 3। अंतर निकालते हैं तो 2 2 बराबर अंतर आया। 2 आया है तो 2 का मतलब यहाँ कितने साल का गैप आया? 10 और 10 20 साल का। 2 मतलब 20, तो 1 का मतलब 10। आपसे कहा गया है सुलोचना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सुलोचना पूर्व में कितनी थी? 10 साल पहले 1 साल की थी। तो यहाँ से देखिए, 1 का मतलब कितना है? 10 दिया है, मतलब सुलोचना अभी कितने साल की है? 10 साल की। कब? 10 साल पूर्व। तो 10 साल बाद मतलब वर्तमान में कितने की हो जाएगी? 10 + 10 बराबर 20 साल की। तो सुलोचना इस समय 20 वर्ष की थी। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उन लोगों का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 को। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया गया है, श्रीमान यक्ष की आयु अपने पुत्री की आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व यक्ष की आयु अपनी पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? कहा जा रहा है श्रीमान यक्ष की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है
तो कितने समय पूर्व यक्ष की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। चलिए आंसर दीजिए आप लोग इसका। चलिए लगाइए। चलिए देख लीजिए आप लोग। दिया गया है आपको श्रीमान यक्ष की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। मतलब यक्ष जो है, देखिए एक ये श्रीमान यक्ष है और एक उनकी पुत्री है। पुत्री ये अगर यक्ष साल की है तो ये कितने साल की है? 2 यक्ष साल के हैं, ठीक है। उसके बाद में कहा जा रहा है यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री का 20 वर्ष दे दिया तो पिता कितने का होगा? 40 का हो जाएगा, क्योंकि 2 यक्ष है। मतलब हम कह सकते हैं कि पुत्री 20 साल की है और यक्ष कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। कहा जा रहा है तो कितने वर्ष पूर्व यक्ष की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं, माना ए वर्ष पहले, तो इसमें से भी ए घटा लीजिए। और कौन? पुत्री 3 गुनी है तो पुत्री में 3 से गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 40 माइनस ए बराबर 20 60 माइनस 3a। ए को उधर लाएंगे, 40 को इधर, तो माइनस ए प्लस 3a बराबर 60 माइनस 40। ये हो जाएगा 2a बराबर 20। तो a बराबर 20/2 बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले पिता क्या था? पुत्री से 3 गुना था। इसमें से जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। दिया गया है एक पिता अपनी पुत्र की आयु से दुगनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु का है। पिता है और पुत्र है, ये वर्तमान है मान लेते हैं, और पूर्व भी कहा गया इसलिए पूर्व लिख लीजिए। कहा जा रहा एक पिता अपने पुत्र से आयु में दुगना है, मतलब पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का। फिर कहा जा रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 20 साल पहले पिता जो है पुत्र से कितना ज़्यादा बड़ा था? 12 गुना बड़ा था। तो कहा जा रहा है पिता की आयु कितनी वर्ष है, मतलब पिता कितने साल का है, ये पता करना है। देखिए सबसे पहले इसमें से घटाएंगे तो ये 1 बचेगा और ये 11 बचेगा। 1 का गुणा इसमें अगर करेंगे दोनों में तो वही रह जाएगा, और 11 का गुणा अगर इसमें करते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 एकन्ने 11 होगा। अंतर पता करते हैं तो 10 आता है, ठीक है। और 10 आ रहा है तो क्वेश्चन में कितने वर्ष आ रहे हैं? 20 वर्ष। 1 का मतलब 2 वर्ष। आपसे कहा गया है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है? 22 है। तो 22 का मतलब 2 गुणे 22 बराबर 44 वर्ष। तो पिता जो है 44 वर्ष का है। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दिया है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या क्या दिया है आपको? वर्तमान दिया है और 18 वर्ष बाद, वर्तमान और बाद दिया। पिता को फादर और पुत्र को सन। यहाँ वर्तमान लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं बाद। अब देखिए एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुनी है, यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता 30 साल का। फिर कहा जा रहा है 18 वर्ष के बाद, आज से 18 साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है, मतलब पुत्र 1 का तो पिता 3 का। तो कहा जा रहा है आपसे पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु हमें पता करना है। देखिए अंतर लेंगे तो 2 आएगा और ये अंतर लेंगे तो 29 आएगा। 2 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 और 2 एकन्ने 2। 29 का गुणा अगर करेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। 29 एकन्ने 29। ये सब मिटा दीजिए, ठीक है। अब ये अंतर देखिए कितने का आ रहा है? 27 साल का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का है? 18 वर्ष का।
27 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 18/27 या 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 1 का मतलब 2/3। आपसे कहा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता इस समय 60 का है, तो 60 का मतलब हो जाएगा 2/3 गुणे 60। 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40 वर्ष। तो पिता जो है इस समय 40 वर्ष का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, 43 को देखते हैं। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी शादी की उम्र की 1/10 हो तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी हो तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहा जा रहा है रीता थी, उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। तो हम मान लेते हैं कि रीता की इस समय उम्र, वर्तमान उम्र, और एक शादी के समय की उम्र होगी। वर्तमान में 1 साल की है, लेकिन उसकी शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी, तो x माइनस 6 होगा। अब कहा गया है रीता की जो वर्तमान उम्र है उसकी शादी की उम्र का 1 से ही 1/4 गुना है। तो ये जो उम्र है ये शादी के उम्र का 1 से ही 1/4 गुना है। अब देखिए ये हो जाएगा x बराबर 4 × 4 = 5/4 गुणे x माइनस 6। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये होगा 4x बराबर 5x माइनस 30। इसको उधर ले जाएंगे तो -x बराबर -30, या ये कट जाएगा, x बराबर 30 आएगा। तो रीता जो है इस समय कितने साल की है, 30 साल की है। कहा गया है उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है। तो रीता जितने उम्र की उसका 1/10 गुना उसका पुत्र है, तो 1/10 से गुणा कीजिए और ये कितने साल का होगा, 3 साल का। तो उसका पुत्र जो है 3 साल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 ये था। क्वेश्चन नंबर 44 भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 इसी तरह से है। कहा गया है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी उम्र उसकी विवाह की उम्र के समय से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की उम्र उसके विवाह की 1/10 है। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर कहा गया उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 गुना, ये गलत है थोड़ा सा। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, ऐसा होगा क्वेश्चन। ठीक है, और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 साल आएगा उसके पुत्र की आयु इस समय, और इस समय जब 30 साल आएगा तो आपसे कहा 5 साल बाद, तो इस समय पुत्र 3 साल का, 5 साल बाद कितने का होगा, 8 साल का हो जाएगा। ठीक है, जो बुक में दिया गया है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे आप लोग सही कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष हो तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक पिता है अपने पुत्र से कहता है इस समय जो तुम्हारी आयु है तुम्हारे जन्म के समय वही आयु मेरी थी। इस समय अगर पिता 36 साल का है तो 5 साल पहले पुत्र कितने साल का था। तो देखिए हम मान लेते हैं पुत्र इस समय कितने साल का, x साल का है, तो पिता कितने का होगा। पिता देखिए पिता इस समय 36 साल का है, पुत्र जब पैदा हुआ होगा तो 0 साल का रहा होगा, x साल तक वो बढ़ा तो x साल पहले पिता कितने का रहा होगा, x साल कम रहा होगा। देख लीजिए एक एग्जाम्पल और समझिए। मान लेते हैं पुत्र इस समय कितने का था, 10 साल का था, 10 साल का।
तो इसके जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता कितने साल का था, इसी में से 10 साल घटा लेंगे यानी कि 26 साल का। तो जब हम यक्स माने तो उसी में से यक्स को माइनस कर लेंगे, तो पिता की आयु जो है वो कितनी है, 36 माइनस यक्स वर्ष। ठीक है। अब आपसे कहा गया है यदि इस समय पिता की आयु इतनी है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये दोनों की आयु क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि पुत्र पिता क्या कहा था, जब तुम पैदा हुए थे इस समय जो तुम्हारी आयु वही आयु मेरी है, तो ये दोनों आयु क्या है, आपस में बराबर है। तो यक्स बराबर हम कह सकते हैं 36 माइनस यक्स, या इसे इधर लाएंगे तो यक्स प्लस यक्स बराबर 36, या 2x बराबर 36, यक्स बराबर 18। जो पुत्र आया 18 साल का है, 5 साल पहले 5 साल कम का रहा होगा पुत्र, यानी कि 13 साल का रहा होगा। तो 5 साल पहले पुत्र की आयु जो है 13 साल थी। तो जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था उन लोगों का एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दिया है एक परिवार के 6 पुत्रों की आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। आप लोग अभी औसत वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। औसत बराबर होता है पदों का योग, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हमें पदों का योग निकालना हो तो पदों का योग बराबर हम लिख सकते हैं औसत गुणे पदों की संख्या, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो लिखोगे ऐसे 6 पुत्रों की कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 6, 8 छक 48 वर्ष। ठीक है, 6 पुत्रों की कुल आयु मिला के कितना साल हो गया, 48 साल हो गया। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। जब पुत्र और माता पिता दोनों मिल जाएंगे तो उनकी औसत आयु कितने साल हो जाएगी, 22 साल। तो 22 साल और कितने लोग हो जाएंगे, 6 पहले थे पुत्र और 2 लोग माता पिता और बढ़ गए तो 8 हो गए। 8 दूनी 16 और फिर ये 8 दूनी 16 1 17, 146 वर्ष। जब पुत्र और माता पिता मिल गए तो 176 साल के हो गए, लेकिन केवल पुत्र 48 साल के थे सब। अब कहा जा रहा है यदि पिता उसकी माता से 8 साल बड़ा है, पिता जो है माता से 8 साल क्या बड़ा है, मतलब पिता की उम्र में से माता की उम्र को घटा दो तो 8 साल आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम, पहले तो माता और पिता की आयु पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर माता पिता की आयु हो जाएगी 176 में से इसी को घटा लीजिए, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 होगा, और ये बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 128 साल। माता पिता की आयु मिला के 128 साल हो गई। किसकी आयु पता करनी है, माता की आयु। माता मान लेते हैं x साल की, तो पिता x प्लस 8 का होगा क्योंकि उससे 8 साल ज़्यादा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 8 बराबर 128, या 2x बराबर ये 8 उधर जाके घटेगा तो 120, x बराबर 60 वर्ष। माता जो है उसकी कितने साल की है, 60 साल की। तो जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से औसत आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 देखते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ, तो दादा और दादी की आयु का योग कितना हो जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है कि एवरेज निकाला गया, एक का 67 साल है
तो दोनों का मिला के 67 गुणे 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13। दोनों की औसत आयु मिला के कितनी साल हो गई? 164 साल हो गई। उसके बाद में 134 साल हो गई। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो माता पिता की आयु का योग हो जाएगा, 2 लोग थे गुणे 35 बराबर 70 हो जाएंगे। इसके बाद में 3 पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो पौत्र पौत्री की आयु 3 लोग हैं और कितना वर्ष है? 6 वर्ष है, गुणे 6, 6 त्रिक 18 साल। टोटल कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6, कुल कितने हुए? 6 लोग। आयु का कुल योग कितना आएगा? तो 8 4 12, इसको और इसको जोड़ना है हमें, ठीक है। जोड़ लेते हैं 134 70 18, 8 4 12, 7 3 10 1 11 1 12 1 1 2, 222 वर्ष। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है? 222 बटे लोग कितने हैं? 6, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 सते 42, 37 आया, ठीक है। तो उनके पूरे परिवार की जो औसत आयु है कितनी वर्ष है? 37 वर्ष है। तो 37 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47। 1 मिनट। किसी अच्छा 3 पौत्र पौत्रियां हैं, 3 लोग हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, 1 बचेगा, 12 होगा, 7 1 7, 5 बटे 7, 31 सही 5 बटे 7। इसमें से जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा था उन लोगों का सही है, ठीक है। यहाँ गलती हो गई, हम देखे नहीं, हम पौत्र पौत्री सोचे और 2 लोगों को जोड़ दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 48 को। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि पिता अब 39 वर्ष का है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? देखिए इसमें भी मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष है, तो पिता कितने साल का रहा होगा उसके जन्म के समय? इस समय 39 का, तो जन्म के समय 39 माइनस x साल का रहा होगा। पिता कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र जो थी तुमसे 5 साल ज़्यादा थी। पिता पुत्र के जन्म के समय उससे 5 साल ज़्यादा था, तो इसमें से इसे अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 39 माइनस x बराबर x, और पुत्र वाले में 5 साल जोड़ते हैं तब दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, ठीक है। x को उधर ले आते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं, तो 39 माइनस 5 बराबर x 2x हो जाएगा। 39 में से जाएगा तो 34 बराबर 2x या x बराबर 17 वर्ष। पुत्र इस समय 17 साल का है, 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? तो इसी में से 5 घटा लीजिए, यानी कि 12 साल। पुत्र 5 साल पहले 12 साल का था। क्वेश्चन नंबर 48 का जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के क्लास में, लास्ट तक बने रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है आपको, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे है कितनी बड़ी या छोटी, कितने वर्ष, ठीक है। देखिए इसमें है कौन कौन, इन्वॉल्व कौन हो रहे? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, मतलब मैं हूँ इसमें, माता हैं और बड़े भाई हैं, 3 लोग हैं। कहा जा रहा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरी उम्र 1 साल है तो माता की उम्र 2x साल की होगी, ठीक है। अब उसके बाद में कहा जा रहा है वह मेरे बड़े भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मतलब भाई से 20 साल बड़ी है, तो ये कितने का होगा भाई मेरा? 2x माइनस 20 साल का 20 साल घटा लेते हैं माता वाली आयु में से, उतने साल का होगा भाई मेरा। तो इसमें कहा जा रहा है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई
5 साल का था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। जैसे मैं 1 साल का हो जाऊंगा तो 6 का हो जाएगा। तो इस समय मैं 1 साल का हूँ, तो मेरा भाई कितने का होगा? x प्लस 5 साल का होगा। अब देखिए भाई की एज 2 आ गई और दोनों बराबर ही होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 20 बराबर x प्लस 5। इसको उधर ले जाके इसको इधर लाएंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद में x का मान अगर 25 आया तो माता की उम्र जो है वो कितनी आ जाएगी? 50 साल हो जाएगी और मेरी उम्र 25 साल हो जाएगी। अब आपको कहा बताया गया इसमें, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। अब यहाँ बहन आ गई जो क्या है? माता से 24 वर्ष छोटी है, तो माता 50 की 24 साल छोटी है, यानी कि बहन 26 साल की है। मैं 25 का हूँ, बहन 26 साल की है। कहा जा रहा है मेरी बहन मुझसे है तो कितने साल की बड़ी है? 1 साल बड़ी है। ठीक है, 1 साल बड़ी है। मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है किसी व्यक्ति से उसको उसकी आयु बताने को कहा गया। किसी व्यक्ति से कहा गया कि तुम अपनी आयु बताओ। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, उसमें 3 से गुणा कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाकर फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरी आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, ये आपको ज्ञात करना। चलिए ठीक है, देखते हैं। कोई व्यक्ति है, उससे कहा गया तुम अपनी आयु बताओ। मान लेते हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी थी? 1 साल थी। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। तो अभी वो 1 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा? x प्लस 3 साल का होगा। उसके बाद में कहा जा रहा है उसे 3 से गुणा कीजिए। गुणा कर लिए। फिर कहा जा रहा है गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। तो गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, या अभी 1 साल का, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 का रहा होगा, उसमें से तिगुने को घटा लीजिए। मेरी आयु प्राप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति की आयु क्या थी? ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए। कहा जा रहा कोई व्यक्ति कहता है मेरी आयु लीजिए, उसमें 3 वर्ष जोड़ दीजिए, फिर 3 से गुणा कीजिए। उसकी आयु 1 साल थी, 3 जोड़े, 3 से गुणा कर दिए। उसके बाद कहा जा रहा है उसमें मेरी 3 साल पहले की आयु लीजिए, उसमें 3 से गुणा कीजिए और अब की आयु में से उसे घटा लीजिए, मेरी आयु पता चल जाएगी। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 वर्ष। तो उस व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है 18 वर्ष है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कल हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है उसमें। सब लोग उस क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।